आज हम बताएंगे परीक्षा में रिजल्ट कैसे हमारा निकल जाएगा। रामचरितमानस में उसके लिए मंत्र है। जितनी समस्याएं हैं मानव जीवन में, सबके समाधान के लिए रामचरितमानस में दूहा चौपाई है, जिसका श्रद्धापूर्वक भगवान राम का फोटो या राम दरबार का फोटो हो तो और अच्छा है रख और तुलसी की माला से उस मंत्र को दीपक जलाकर प्रसाद रखकर भगवान को अर्पित करके अगरबत्ती दिखाकर फूल चढ़ाकर और उसको 5 माला जपना चाहिए। तुलसी की माला से 108 वाला माला से प्रैक्टिस करना चाहिए कि मंत्र हम जप रहे हैं उस समय हमारा मन एकाग्र है ना, तो उसको प्रैक्टिस जब कर लीजिए। जब मंत्र याद हो जाता है, मंत्र जाप करने में आनंद आता है, तो इसके बाद एक माला से हवन कर लेना चाहिए। एक माला तुलसी के माला 108 बार से हवन सामग्री अपना व्यवस्था करके और हवन कर लेना चाहिए मंत्र में स्वाहा लगा के। उसके बाद आप जपिएगा तो मंत्र काम करने लगेगा। तो परीक्षा पास करने के लिए मंत्र देखिए, रामचरितमानस के बाल कांड में प्रथम सोपान में 27वां दोहा जो है, उसके बाद एक चौपाई छोड़ दीजिए। दूसरा चौपाई है जिसमें लिखा है मोरी सुधारी सो सब भांति, जासु कृपा नहीं कृपा अघाती। अब इसका अर्थ होता है कि वे मतलब श्री राम जी मेरी बिगड़ी सब तरह से सुधार लेंगे, जिसकी कृपा करने से नहीं आघाती। मतलब कृपा करने से कभी कृपा उनकी आघाती नहीं है, मतलब संतुष्ट होकर रुकती नहीं है, लगातार कृपा करते रहते हैं। तो इस मंत्र का अगर 5 माला आप जाप करके तुलसी के माला से राम दरबार का फोटो रखकर प्रसाद चढ़ाकर, प्रसाद अर्पित करके फूल चढ़ाकर अगरबत्ती दिखा के दीपक जलाकर अगर जाप करते हैं, प्रैक्टिस कर लेते हैं, मंत्र याद हो गया, जपने में आपका मन भटकता नहीं है, उसके बाद हवन कर लेंगे। तो ये मंत्र उसके बाद जाप कीजिएगा तो काम करने लगेगा। किसी भी परीक्षा में आप पढ़िएगा उसमें से आएगा, पढ़ने में मन लगेगा, जो पढ़िएगा उसी में से आएगा, आप निकल जाइएगा। परीक्षा में क्या होता है, बहुत लोग पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं और उसमें से क्वेश्चन ही नहीं लगेगा। तो भगवान की कृपा होती है तो आपको ऐसी बुद्धि भगवान देंगे कि आप पढ़िएगा वही जो इम्पोर्टेंट है, और याद भी हो जाएगा, परीक्षा में क्वेश्चन भी आ जाएगा, आप बढ़िया से लिख भी दीजिएगा, निकल जाइएगा। भगवान की शक्ति जो है आपके साथ काम करने लगेगा। तो इसमें इस मंत्र को जपने का तरीका हो गया। और इसमें हवन सामग्री में लगता है जौ, चावल, तिल काला वाला, गाय का घी, चीनी, चंदन का बुरादा, अगर, तगर, कपूर, शुद्ध केसर, नागर मोथा, पंचमेवा और धूप, इतने चीज़ों को मिलाकर और उसे हवन कर लेना है 108 बार। और उसके बाद जब आप जपिएगा तो राम जी की कृपा आप पर होने लगेगी, आपका पढ़ने में मन लगेगा, आपका पढ़िएगा सो याद होगा, आप पढ़िएगा सो प्रश्न आएगा, आप आएगा सॉल्व हो जाएगा आप। तो इसलिए सभी विद्यार्थियों के लिए जो परीक्षा की तैयारी करते हैं, ये मंत्र हमने इतने लोगों को बताया। और इसमें एक काम और करना है, जिस विद्यार्थी को ये मंत्र जपते हैं उनको रविवार को नमक नहीं खाना चाहिए।
और सूर्य भगवान को जल देना चाहिए। तो उससे क्या होगा, उसको और सपोर्ट मिलेगा, उसका सेटलमेंट बहुत जल्दी। बहुत से लड़कों को हमने बताया जिसको लोग कहते थे कि इससे कुछ नहीं होगा, क्या करेगा, कंपटीशन का तैयारी करते रह गया, कोई रेलवे में चला गया, कोई कहीं चला गया। तो इसलिए भगवान पर विश्वास करके और इसको करके देखना चाहिए। देखिए, प्रचार करने के लिए बहुत लोग वीडियो बनाते हैं, बहुत से साधु संत हैं, बहुत लोग पंडित जन हैं, लेकिन हमारे करने का मतलब है कि अपने जीवन में जिस चीज़ को आप आजमा के देखे हैं वही किसी को बताइए, जिससे वो करेगा तो उसको जब फलीभूत होगा उसको करने से, तो वो भी दूसरे को बताएगा, उसके धर्म के प्रति आस्था अटूट हो जाएगी, भगवान के प्रति। कमाने के लिए बताइएगा, जिस चीज़ का आपने जिंदगी में आजमाया नहीं किसी पर, और उसको बताते हैं, घटनाएं घटी, तो धर्म पर अविश्वास होता है। देखिए, हम पर कोई विश्वास करे नहीं करे, भगवान पर विश्वास तोड़ने वाला किसी को काम नहीं करना चाहिए। कोई पैसा के लिए, कोई नाम के लिए बना देता है, लेकिन जो घटनाएं घटित नहीं होगी तो भगवान पर से लोग विश्वास। हिंदू धर्म में देखिए, सब लोग जानते हैं कि भगवान है, लेकिन उन पर विश्वास अटल नहीं है, इसलिए कि उन्होंने आजमा के नहीं देखा जिंदगी में कभी भगवान के मंत्रों का सहारा लेकर भगवान से प्रार्थना करते। एक बार जो आजमा के देख लेगा वो जिंदगी में हिलाने से नहीं हिलेगा। लोग कहते हैं कि धर्म परिवर्तन हो जाए। अरे भाई, धर्म परिवर्तन क्यों हो जाए? इसलिए कि वो अपने धर्म को नहीं जानता है। लोग कहता है रामचरितमानस कोई नहीं पढ़ता है, कैसे पढ़ेगा? जब एक चौपाई को आजमा के देख लेगा, उसका फल उसके सामने आ जाएगा, तो ऑटोमेटिक को रामचरितमानस का अनुसरण करने लगेगा, गीता का अनुसरण, गीता को आजमा के देख लेगा, सप्तशती का अनुसरण करने लगेगा। तो हमारा निवेदन है कि सभी हिंदुओं को अपने जीवन की समस्याओं के निदान के लिए किसी न किसी जानकार आदमी से कुछ को अपने करना चाहिए, करके देखना चाहिए कि होता है कि नहीं होता। निश्चित होगा। यही है कि कोई पहुंचा हुआ महापुरुष है तो उसके संकल्प से घटनाएं घटित हो जाती है, और कोई साधारण आदमी है तो कुछ दिन उसका प्रयास करेगा तो प्रार्थना स्वीकार होगा। इसलिए परीक्षा पास करने के लिए ये मंत्र है, और रामचरितमानस के बाल कांड में 27वां जो दोहा है उसके बाद ये दूसरा चौपाई है। मोरी सुधारहि सो सब भांति, जासु कृपा नहीं कृपा घाती। और इसको तुलसी के माला से जाप करना है सुबह सुबह, या जब आपको समय मिले सुबह करिएगा तो ज़्यादा अच्छा है। और सभी विद्यार्थियों को इसका अभ्यास करना चाहिए। राम दरबार का फोटो रखकर राम जी से प्रार्थना करना चाहिए, और रविवार को नमक नहीं खाना चाहिए। नमक छोड़कर कुछ भी खाइए एक दिन, और सूर्य भगवान को जल देना चाहिए। तो उसका नौकरी में भी जो भी बाधा आ रहा है, परिश्रम करने के बाद भी उसका नहीं हो रहा है, तो उसको निश्चित सफलता मिलेगा। जय जय।